नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। वर्मा के इस पेपर के सॉल्यूशन का हम लोग सेट 3 देखेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है आपका आपका स्टोर्ड प्रोग्राम इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम रहता था। ऑप्शन 2 है वेयर बिल्ट इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में बना था। ऑप्शन 3 है यूज वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रिले। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था स्विचेज या रिले के बदले। या फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें तो देखिए, सबसे पहला जो है ये तो कभी हुआ नहीं था कि फर्स्ट जनरेशन में स्टोर्ड प्रोग्राम जैसा चीज आया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूज वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विचेस एंड रिलेज, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है आपका एएलयू, तीसरा ऑप्शन है आपका सीपीयू, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 2 लूप, ऑप्शन 3 डेटा, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा डेटा को कहा जाता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। क्वेश्चन नंबर 4, क्रे एक्स एम पी 14 इज अ। क्रे एक्स एम पी 14 क्या है। ऑप्शन 1 सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ऑप्शन 3 मिनी कंप्यूटर है, ऑप्शन 4 माइक्रो कंप्यूटर है। इसका सही उत्तर होगा क्रे एक्स एम पी 14 इज अ सुपर कंप्यूटर। ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 1 है एम एस डॉस, ऑप्शन 2 है आपका यूनिक्स, ऑप्शन 3 है 1 and 2 बोथ, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है ना, एम एस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन थर्ड होगा कि 1 and 2 दोनों के दोनों जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ दिस इज अ हार्डवेयर। आपको बताना है, जो चार ऑप्शंस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो हार्डवेयर है। ऑप्शन 1 इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन 2 प्रोसीजर फॉर इनपुटिंग डेटा, ऑप्शन 3 कंपाइलर, ऑप्शन 4 फोरट्रान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग आईसी भी बोलते हैं। तो आईसी एक हार्डवेयर है, जबकि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, फोरट्रान आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है। और प्रोसीजर फॉर इनपुटिंग डेटा इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये आपका हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 7, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ बाइनरी नंबर दिया गया है 100 101 110 और फिर दो ब्लैंक दिया गया है। आपको कह रहा है कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो क्रम है ना, इसको आपको जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो 100 है। एक्चुअली 100 जो होता है ना वो 4 का बाइनरी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है 101, तो 101 जो होता है वो 5 का बाइनरी होता है। फिर लिखा हुआ है 110, 110 यानी कि ये जो है 6 का बाउंड्री होता है। दैट मीन्स अगले में 7 का बाउंड्री और अगले में 8 का बाउंड्री हम लोग को फिल करना होगा, ठीक है। तो आप 8 का सबसे पहले 7 का बाउंड्री निकाल लीजिए। 7 का बाउंड्री कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इधर रिमाइंडर हम लोग लिखते हैं और इधर हमारा ये क्वोशंट लिखा जाता है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये 1 1 1, तो 1 1 1, तो 1 1 1 हो गया 7 का। तो यहाँ पर जो है आपका 1 1 1 ये फिल होगा। नाउ बात करते हैं 8 का। जो है आपको बाउंड्री निकालना है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। अब तो ये 1 जो है 2 से भाग लगेगा नहीं, तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 0 0 0, ये 1000 जो दिखने में आ रहा है वो। तो यहाँ पर 1 0 0 0 कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका जो है मैच कर रहा है, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बिट्स। एक निबल जो है कितने बिट्स का ग्रुप होता है। इसका सही उत्तर होगा एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स का ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ईपीरोम स्टैंड्स फॉर। ईपीरोम का फुल फॉर्म बताना है तो ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर्स मेमोरी। यहाँ क्वेश्चन कहना यह जा रहा है कि वो कौन सा मेमोरी है जो चीजों को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ऑप्शन 1 है रैम, ऑप्शन 2 है स्टैटिक रैम, ऑप्शन 2 है रोम, ऑप्शन 3 है रोम और ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दिस। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। रोम जो है ना वो चीजों को परमानेंटली स्टोर करके रखता है।
क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? आपको बताना है इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट कह रहा है। ऑप्शन वन मॉनिटर, ऑप्शन टू माइक्रोफोन, ऑप्शन थ्री माउस, ऑप्शन फोर जो है आपका कीबोर्ड। तो मॉनिटर होता है आपका आउटपुट डिवाइस, बाकी तो इधर जितना है वो सारे इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली ये एक डेफिनेशन है, ये किसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका डेफिनेशन का हिंदी ये है कि वो कौन सा फीचर है जिसमें हम लोग जो है, जो इसेंशियल चीजें होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम लोग हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अदर क्लास इज नॉन एज। ठीक है, एक क्लास जिससे कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के नया क्लास बनाया गया हो, ठीक है, तो जिस क्लास से प्रॉपर्टी को लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन वन बेस क्लास, ऑप्शन टू डिराइव्ड क्लास, ऑप्शन थ्री सब क्लास, ऑप्शन फोर नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा बेस क्लास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट एंड एंड एट। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से एंड होता है? इसका सही उत्तर होगा आपका मेन फंक्शन से। ठीक है, मेन फंक्शन से सी प्लस प्लस का प्रोग्राम शुरू होता है और अंत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज। ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है, किसका डेफिनेशन है? ऑप्शन वन अपेंडिक्स, ऑप्शन टू टोकन, ऑप्शन थ्री वन एंड टू बोथ, और ऑप्शन फोर नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ये टोकन का डेफिनेशन है ना। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच सिंबल इज यूज फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन। आपको बताना है कि पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए हम लोग कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टू, एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंडरस्कोर काउंट एज अ। अंडरस्कोर को हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे इसको गिनते हैं? तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन वन कह रहा है लेटर, ऑप्शन टू कह रहा है सिंबल, ऑप्शन थ्री कह रहा है वन एंड टू बोथ, और ऑप्शन फोर कह रहा है नॉन ऑफ दिस। ऐसे तो अंडरस्कोर को आप सैंपल के तौर पर आपको लगेगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लेटर, क्योंकि सी प्लस प्लस जब आप पढ़ेंगे ना, तो सी प्लस प्लस में जो आइडेंटिफायर का जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, तो आइडेंटिफायर के डेफिनेशन में कहा गया है कि हम लोग अंडरस्कोर को काउंट करते हैं एज अ लेटर। वो डेफिनेशन में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है अंडरस्कोर को हम लोग लेटर एज अ काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप। यहाँ क्या कर रहा है, यो यूजर डिफाइंड भी होना चाहिए और डिराइव्ड डेटा टाइप भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए पूछ रहा है नहीं होना चाहिए, नॉट की ध्यान दीजिएगा, नहीं होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या है ना, सबसे पहले यूनियन के बारे में बात करते हैं। यूनियन जो है ये यूजर डिफाइंड भी है और डिराइव्ड भी है, तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रक्चर जो है ये भी यूजर डिफाइंड है और ये भी डिराइव्ड है, ये भी नहीं होगा। क्लास जो है ये भी आपका डिराइव्ड डेटा टाइप भी है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये भी नहीं होगा। ये जो फंक्शन है ना, ये ओनली और ओनली डिराइव्ड डेटा टाइप है, ठीक है, यूजर डिफाइंड नहीं है, तो यही है। तो यहाँ पर क्या कर रहा था कि दोनों नहीं होना चाहिए, तो यूनियन दोनों है, स्ट्रक्चर दोनों है, क्लास भी दोनों तरह का डेटा टाइप है, लेकिन फंक्शन दोनों तरह का डेटा टाइप नहीं है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं है, तो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटा टाइप। आपको यहाँ पर कह रहा है कि बताइए यहाँ पर जो है वो डेटा टाइप का सारा चीज, सारा प्रॉपर्टीज को कौन जो है डिस्क्राइब करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर करता है, मेन करता है, ऑब्जेक्ट करता है, या क्लास करता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है स्ट्रक्चर और क्लास को लेकर के, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल भी बनाते हैं और फंक्शंस भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेरिएबल विच होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। वो वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है क्या कहलाता है? बहुत सिंपल सा है, एक खास वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। सेम क्वेश्चन है, एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है क्या कहलाता है? वो पॉइंटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ। सी प्लस प्लस में प्रत्येक स्टेटमेंट किससे खत्म होता है? या एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस मस्ट बी टर्मिनेटेड बाई। या सी प्लस प्लस का प्रत्येक एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट जो होता है वो किससे एंड होना यानी टर्मिनेट टर्मिनेट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो उसी प्रकार से सी प्लस प्लस में कोई स्टेटमेंट को एंड कौन से सिंबल के साथ किया जाता है? ऑप्शन वन है कोलोन, ऑप्शन टू है कॉमा, ऑप्शन थ्री है सेमीकोलन, ऑप्शन फोर है डॉट। तो इसका सही उत्तर होगा सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 23, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट इसमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये है लॉजिकल ऑपरेटर का सेट।
क्वेश्चन नंबर 24, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज द रूल। जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो कौन से रूल को फॉलो करता है? ऑप्शन वन वन है चेंज देन यूज, ऑप्शन टू है यूज देन चेंज, ऑप्शन फोर है सेव एंड डिलीट, एंड ऑप्शन फोर है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर बोलता है प्री। प्री प्री मतलब पहले, तो पहले चेंज करेगा देन यूज करेगा। ऑप्शन नंबर वन इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। सी इन सी आउट को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आया है, 12 में आया है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन भी आया है, 25 नंबर क्वेश्चन भी आया है इस बार 2023 के 12 के एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 11 12 दोनों के लिए है, कॉमन है। इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट को क्या कहा गया है? ऑपरेटर कहा गया है, फंक्शन कहा गया, डेटा टाइप कहा गया या ऑब्जेक्ट कहा गया? तो याद रखिएगा इसको स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहा गया है सी इन सी आउट को। क्वेश्चन नंबर 26, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर कैट का फंक्शन इज यूज्ड फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एस टी आर कैट फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? इसका सही उत्तर होगा कॉन्केटेनेटिंग टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करने के लिए, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग एस टी आर कैट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर टू, वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट। वेरिएबल के नाम में जब वेरिएबल आप बनाते हैं ना तो उसमें डिजिट होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑप्शन थ्री है वेरिएबल नेम मस्ट हैव अ व्हाइट स्पेस। वेरिएबल के नाम में व्हाइट स्पेस होना चाहिए? तो व्हाइट स्पेस तो का गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है, तो होता ही नहीं है। ऑप्शन फोर, कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड, कोई कीवर्ड वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है? बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर फोर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। सी सी लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस समझ लीजिएगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन वन है वॉइड मेन, ऑप्शन टू है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ऑप्शन थ्री है इंक्लूड, ऑप्शन फोर है नन ऑफ दिस। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वॉइड मेन होगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हो सकता है कुछ लोग कहें कि हैश इंक्लूड प्रोग्राम लिखते जरूर हैं, लेकिन प्रोग्राम जब रन करता है ना तो वो वॉइड मेन से रन करता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। सी प्लस प्लस में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? इसका सही उत्तर होगा जीरो से शुरू होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार 11 में भी आ चुका है, 12 में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम टाइप इज कॉल्ड। सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर वैल्यू समझ लीजिए। ठीक है, कुछ वैल्यूज का क्रम जिसके टाइप है ना जो सभी सेम टाइप के हो, क्या कहलाएगा? स्टैक कहलाएगा, एरे कहलाएगा, ऑपरेटर्स कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर एरे कहलाएगा। ठीक है, एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट कैन एन एरे हैव। जो एरे होता है ना उसमें किस किस प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं? ऑप्शन वन कह रहा है कि केवल कैरेक्टर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एरे में, कोई जरूरी नहीं है। केवल इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हम कैर और इन टाइप का वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइप, यहाँ पर सिंपली यह कह रहा है कि जो भी वैल्यू आप स्टोर करो एरे में, सभी वैल्यू जो है वो सेम टाइप के होने चाहिए। या तो सारे इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं, या तो सारे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, या तो सारे फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डेटा टाइप, जो भी डेटा का टाइप हो वो सब सेम टाइप का होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन फोर होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वन डायमेंशनल एरे इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज। वन डायमेंशनल एरे को क्या माना गया है? वन सिक्वेंशियल माना गया, ऑप्शन टू लीनियर माना गया, ऑप्शन थ्री वन एंड टू बोथ, और ऑप्शन फोर है कॉम्प्लेक्स। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी एरे को हम सिक्वेंशियल भी मानते हैं और लीनियर भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच सी प्लस प्लस फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए सी प्लस प्लस में कौन सा फंक्शन होता है। इसका हिंट्स यहाँ से है, देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट बोल रहा है तो ए बी एस है ना, ये देखिए यहाँ पर ए बी एस मिल रहा है, तो ये एफ एप्स है ना, एफ ए बी एस ये फंक्शन है जिसके जरिए हम लोग किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है? ठीक है, इसका उत्तर भी इसी में छुपा हुआ असेंबली। ये वर्ड कहाँ मिल रहा है आपको? असेंबलर में मिल रहा है, तो इसका उत्तर असेंबलर होगा। तो असेंबलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 35, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल होता है ना, जब कंप्यूटर बंद रहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल आपके हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मतलब पावर बटन ऑन करते हैं,
वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल जो है मेन मेमोरी में लोड होना शुरू होता है। इस काम को क्या कहते हैं? वन लूपिंग, टू लॉकिंग, थ्री बूटिंग या फोर फाइलिंग? इसका सही उत्तर होगा उसको बूटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर? आपको बताना है इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहले तो आपको जानना पड़ेगा इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। दो प्रकार का प्रिंटर होता है और उसी में से इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इसका सही उत्तर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 37, द पॉइंटिंग डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ठीक है, द पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें से बताना है कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड ये तो है नहीं, बारकोड रीडर भी नहीं है, टच स्क्रीन भी नहीं, इसका सही उत्तर होगा जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक जो कि माउस की तरह ही आप कह सकते हैं, जिसमें माउस में पॉइंटर दिखता है ना, उसी तरह से जॉयस्टिक में भी होता है, तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, B2F16, आपको बताना है कि ये आपका हेक्साडेसिमल में एक नंबर है और ये इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में। तो देखिए क्या करना पड़ेगा ना, कोई भी नंबर अगर हेक्स फॉर्म में है तो पहले आप उसको डेसिमल में बदलिए। ठीक है, पहले उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए, फिर डेसिमल के बाद उसको आप आसानी से ऑक्टल में बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, कैसे होगा? ठीक है, या चलिए बता ही देता हूँ, इसका उत्तर होगा 5457। लेकिन कैसे होगा, इस प्रोसेस से निकालिएगा। ये हेक्साडेसिमल है, उसको डेसिमल में बदलिएगा, फिर डेसिमल से ऑक्टल में बदलिएगा, तो ये इसका उत्तर होगा। और इस तरह का क्वेश्चंस तो रहेगा ही रहेगा, कन्वर्जन वाला ना, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 39, डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना, बहुत आसान है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाई? किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? इसका सही उत्तर होगा एडिंग वन टू इट्स वन कॉम्प्लीमेंट, एडिंग वन टू इट्स वन कॉम्प्लीमेंट। ये आप किस चैप्टर में पढ़ेंगे? ये आप चैप्टर पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर है उसमें आप ये कन्वर्जन वाला चीज भी पढ़िएगा और ये वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी वहां पर पढ़िएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 3 वर्मा के इस पेपर का, कंप्यूटर साइंस 4 क्लास 11 के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।